वो लेवासिए थे। लेवासिए। केमिस्ट्री CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 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 जो है एक कीमिया शब्द से बना है। मिस्र में कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। और सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला कोई पदार्थ था तो यूरिया था। अब पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ के गुण, संगठन, उसके संरचना, निर्माण में मौजूद तत्वों के बारे में अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो रसायन विज्ञान होता है। तो पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? कुछ लोग अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट इज मैटर, व्हाट इज प्रॉब्लम। कीमिया किस शब्द से बना है? कीमिया। बुलाते हैं तो तुरंत भागा आता है, लगता है कि इसे पढ़ाई जो रही सही। कीमिया, केमिस्ट्री सबसे बना है। पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया था वो दो प्रकार से, एक भौतिक रसायन, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के तौर पे पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। और रासायनिक वर्गीकरण जो किया गया था उसमें शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा गया और मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया, समांग और एक विषमांग। समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, एक यौगिक और एक तत्व। तत्व को 3 भाग में बांटा गया, एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु। यौगिक को 2 भाग में बांटा गया, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक जो है इंटर में 11 और 12 में दोनों बोर्ड मोटा मोटा किताब है पोथा जैसे। एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक। इंग्लिश में ऑर्गेनिक माने कार्बनिक, इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक, जिसमें फिजिकल मोलरता वगैरह का न्यूमेरिकल भी कुछ दिया रहता है। भौतिकी रसायन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पदार्थों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। हम लोग इसको बना लेंगे और एक पूरे केमिस्ट्री का एक निचोड़ है। एक दिन में इसको हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसका शुरुआत किया जाएगा। तो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का गुणधर्म क्या होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस की क्या गुण होते हैं, द्रव का क्या होता है, गैस का क्या होता है, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, 5वीं अवस्था बोस होती है, फिर समांग क्या होता है, विषमांग क्या होता है।
तत्व कौन होता है, धातु कौन होता है। इस बार रेलवे में धातु और उपधातु से और अधातु से और मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी से क्वेश्चन खूब प्रचुर मात्रा में दिया था। यही कारण है कि रेलवे का इस बार जो 85-90 जाता था परसेंटाइल करके न गया है, वो उतना नहीं गया, क्योंकि पेपर इस बार है ग्रुप डी, लेकिन पीसीएसओ से हार्ड है। पीसीएस का एक बार पेपर निकल सकता है, ग्रुप डी का सोचना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ग्रुप डी, ग्रुप डी में भीड़ ज्यादा है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आया था। धातु धातु दे दिया था कि सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम में से किसका गुण मिलता है, किसका नहीं मिलता है, कौन सा समान तत्वों में समान कक्षा में आते हैं, तो इनके बारे में अध्ययन इसमें केमिस्ट्री में बारीकी से किया जाएगा। और जो पेपर में क्वेश्चन आया था, हकीकत बताते हैं कि अगर उसको पढ़ा दिया जाए तो आधा बच्चे भाग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो पढ़ा होगा उससे समझ में आएगा। जो 9, 10, 11, 12 बढ़िया से पढ़ा होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 बहुत मायने रखता है। 11, 12 का सिलेबस कोई चेंज नहीं कर सकता है। विज्ञान में सब चीज फैक्ट है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता है, प्रूव करके है। 11, 12 का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का किताब है, मोटे मोटे पोथा है ना, दोनों का है, 2 गो 11 में 2 गो 12 में, उसको बदल नहीं सकते आप। उसको तैयार कर लीजिएगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ पहला चैप्टर का नाम होगा, जिसमें से लिखिएगा पदार्थ। पदार्थ का वर्गीकरण, इसको बना लो, डायग्राम ही हमारा दिमाग टेस्ट करता है। अभी ना परिभाषा लिख लेंगे तब चलेगा चैप्टर पे। पदार्थ किसे कहते हैं, कोई बताए? पदार्थ उसे कहते हैं भोजपुरी भाषा में जो कोई स्थान घेरे तो पदार्थ है। कहते कि बड़ा छेक ले गया, बड़ा छेक ले आवा, तो छेक लेना मतलब जगह घेर लेना, अर्थात कोई भी पदार्थ हो वो स्थान घेरे वो पदार्थ कहलाएगा। जैसे हवा, गैस, ठोस वस्तु हो गया, द्रव हो गया, सब हो जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की खोज किसने किया था? लेवासियो। कहाँ इसका मतलब केमिस्ट्री का सब कहाँ से दिया गया है? कहाँ, किस देश से? कीमिया का क्या मतलब होता है? काली मिट्टी, ठीक है, लिखा जाए केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। पहले तो ऐसा सब्जेक्ट के बारे में लिख दिया जाए, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। लिखो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म एवं परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का क्रियाओं और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखेगा रसायन विज्ञान का पितामह लेवासियो को माना जाता है। मिस्र के कीमी शब्द से जिसका अर्थ होता है, मिस्र के कीमी शब्द से जिसका अर्थ होता है
काली मिट्टी इसी शब्द से केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है। इसी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, रसायन विज्ञान को मुख्यतः 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले लिखो भौतिक रसायन, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, जो 11 में पहले ही शुरू में न्यूमेरिकल दिया है ना, नर्मलता मूललता वगैरह, वो कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा लिखो कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन का अलग किताब है, 12 में पढ़ा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बेंजीन वगैरह आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और तीसरा अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन ना हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिख लो भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का परिभाषा, तीनों का लिखो। पहले लिखो, किसका नंबर बोले पहले? भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लिखो। इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों, संरचना, एवं उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट लिखो कार्बनिक रसायन। 12 में कार्बनिक पढ़ाया जाता है, 11 में अकार्बनिक पढ़ाया जाता है। लिखो कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त, कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों, रासायनिक यौगिकों तथा उनके आपसी क्रियाओं के बारे में आपसी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे CH4 माने मेथेन, C6H12O6 किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। नेक्स्ट लिखो अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक पदार्थ गैर हाइड्रोकार्बन यौगिक एवं
निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है जैसे धातु खनिज शैल, धातु खनिज शैल, रेडियो एक्टिव तत्व इत्यादि, रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व इत्यादि। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हेडिंग दिया जाए पदार्थ, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सीबीएसई बोर्ड वाले मैटर माने पदार्थ। लिखो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरे, वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, गैस, पानी इत्यादि। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझो, जो स्थान घेरे उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण में कितने प्रकार से? दो प्रकार से, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो तत्व और यौगिक। तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक, और अशुद्ध में समान और। ठीक है, इसको अभी हम लोग इसको पढ़ लेंगे तब इसका नंबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब भौतिक वर्गीकरण हेडिंग किया जाए, इसको पढ़ेंगे। भौतिक वर्गीकरण देखो ध्यान, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को मूल रूप से तीन भाग में बांटा गया। कितने भाग? कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन के बारे में बस कह दिया गया, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। ठीक है, इसमें ठोस होता है, ठोस उसे कहते हैं जो एकदम ठोस होता है, उसके अणु एकदम पास पास एकदम गजीन होते हैं। जैसे किलो देखे हैं, बटखरा, 1 किलो का बटखरा से किसी का मार देंगे तो जितना ठोस है उतना ठोस निकाल देगा। निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? ठोस है, उसके अणु पास पास है, वो किसी से लड़ जाएंगे लेकिन अपने इधर उधर नहीं होंगे, उसके अणु पास पास होते हैं। ठीक है, द्रव के जो होते हैं, द्रव माने दूध, पानी, इसके थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो इस कंडीशन में ठोस के तो एक साथ रहे थे, इसका आकार और आयतन दोनों क्या था? निश्चित था। निश्चित था, आकार और आयतन दोनों निश्चित था। क्या निश्चित था? किलो का रंग बदल जाएगा, पिचक जाएगा, तुमको पिचका देगा। किलो मार दोगे तो, किसी को मार दोगे तो वो व्यक्ति का फूल फाल जाएगा, लेकिन किलो पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अर्थात उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, और ठोस के बाद द्रव, द्रव का थोड़ा दूर दूर होते हैं तो इसका आकार तो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आयतन माने 1 लीटर है तो 1 लीटर का गिलास में रख लो
1 लीटर का थर्मस में रख लो, 1 लीटर का थरिया में रख लो, जिस आकार में जाएगा उसी में हो जाएगा, लेकिन 1 लीटर आएगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा बढ़ के। पानी डालोगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अर्थात जिसका आकार अनिश्चित हो, आकार क्या हो अनिश्चित, और आयतन निश्चित हो, वो क्या कहलाता है द्रव। और गैस का तो एकदम अवर्रा होते हैं, दूर दूर इसके अणु होते हैं, इसका ना आकार है निश्चित और न ही आयतन है। ठीक है, तू हेने चलो हम हेने चले। ठीक है, गैस बनता भी है किसी का तो पता चलेगा कि सिर में चढ़ गया, किसी नस में चढ़ गया, कहीं भी दर्द शुरू हो जाएगा ना, उसका अथा होता है, पता नहीं चलेगा कहां से दर्द हो रहा है ना। अर्थात इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है अनिश्चित होता है। इसके अणु सबसे दूर दूर होते हैं, सबसे पास ठोस के, उसके बाद द्रव के, और उसके बाद गैस के। आकार और आयतन किसका निश्चित होता है? किसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आकार निश्चित नहीं होता। किसका आकार और आयतन दोनों नहीं निश्चित होता? गैस का। ठीक है, अब देखो ये जो 4 चीज हम लिखे हैं, ससंजक बल पढ़ेंगे फिजिक्स में, ससंजक बल और असंजक बल। 4 का दृष्ट लिखने वाला चीज था कि चिपक जाता है, पढ़ाए हैं। तो ससंजक बल घनत्व माने डेंसिटी, और प्रत्यास्थता माने किसी चीज को खूबे खींचे। अब पहले समझ में आया? प्रत्यास्थता और अंतरा आणविक आकर्षण बल, ये जो होता है सबसे ज्यादा ठोस में होता है। चारों चीज सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का, उसके बाद द्रव का, और उसके बाद गैस का। ये चारों के लिए बात है। ठोस का सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। प्रत्यास्थता भी सबसे ज्यादा किसका? ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। उसके बाद अंतरा आणविक आकर्षण बल, मतलब अणुओं के बीच सबसे ज्यादा बल लगने वाला। कभी तो इधर उधर पिचकते नहीं है सब। किसका? ठोस का सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव का, और उसके बाद गैस का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाई जो 3 गो नीचे लिखे हैं, आणविक दूरी माने अणु के ना दूर दूर होलू सब, तो सबसे ज्यादा गैस का, उसके बाद द्रव का, और सबसे नजदीक, तो इसीलिए 3rd नंबर पे ना गया। आणविक दूरी के आधार पर सबसे ज्यादा दूरी क्यों ना था? गैस का। उसके बाद जब दूर दूर आए तो विसरण माने विस्तृत होने वाला, सबसे ज्यादा किसका? गैस का। उसके बाद द्रव का, और उसके बाद ठोस का। अब गतिज ऊर्जा बोले ही है कि आवारा होते हैं सब, सबसे ज्यादा घूमने वाला, अतः सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद द्रव, और उसके बाद ठोस। ठीक है, ठोस का सबसे ज्यादा गैस का होंगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये चारों के लिए ये समझ में कुछ आ रहा है कि प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसका होता है? बोलो। सबसे कम, सबसे ज्यादा ससंजक बल, सबसे कम, सबसे अधिक घनत्व, सबसे कम घनत्व, सबसे अधिक प्रत्यास्थता, सबसे मिडिल में, लास्ट में कम में, सबसे अधिक अंतरा आणविक आकर्षण बल, सबसे कम, सबसे आणविक दूरी ज्यादा किसमें होती है? सबसे कम, सबसे अधिक विसरण गैस की, सबसे कम, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा, और सबसे कम। इस 7 को पॉइंट है ना, क्या क्या है? ससंजक, घनत्व, प्रत्यास्थता, ये चारों में एक चारों लिख के अंडरलाइन कर लेना ताकि याद करने में आसानी रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? ठोस, द्रव, गैस तो सब में लिखे हैं। ठीक है, ठीक है सर, और है दिखो जी। अच्छा चलो देखो, ये बात लिखो, ये वाला हिस्सा तो लाइन लिख लो जो बताया है। इसको क्या लिखना? लिख लोगे ना? प्रत्यास्थता लिखो सबसे ज्यादा, उसको लिख लोगे।
उसको बगल में लिख लो, कहीं फोर्स द लोकस का तब डिफिनेशन लिख पाएंगे ही। समझ में कुछ आ रहा है? केमिस्ट्री ऐसी व्यवस्था है जो शाम को याद करो, सुबह में सफा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख करके इसको बढ़िया से ध्यान देना है कि ये सफा ना हो, हमेशा के लिए याद हो जाए। बेवफा उसे कहते हैं जो भूल जाए। जैसे तुम अपने भाभी का लगाए वो स्टेटस, क्या गाना लगाया है? क्या गाना लगाया है? यही गाना लगाया है, भाभी का स्टेटस लगा। कोई गाना लगाया था, अब याद नहीं आ रहा है। अब फोटो लगा के और नहीं तो खाए वाला चीज को मुंह में लपेट रहे हैं। लिखो, खोल जरा गए। हो गया, सभी लोग लिख लिए? नीरज अपना कॉपी लेके आ जल्दी से, कॉपी लेके आ जल्दी। अभी कमर में दर्द है ना, पीठों में दर्द हो जाएगा। दिखाओ का ना बालिक नहीं है, सब बालिक है और सबको अपना, तुम लोगों को वयस्क में गिने जाओगे। तुम लोगों को कोई समझाएगा नहीं, सही गलत का पहचान खुद करना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो हम क्या, तुमको समय पनिशमेंट देगा। अभी 8 से 10 क्वेश्चन आया था ना केमिस्ट्री से रेलवे ग्रुप डी में। अब बच्चे तो पॉइंट में छटते हैं, 8 को क्वेश्चन नहीं करके तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। ठीक है, हमको कुछ खाने की जरूरत नहीं। इसको फिर से कह रहे हो तो हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। उसी समय बोलना चाहिए।